ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान आनंद रस रत्नाकर स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का ग्रंथ। आज का विषय है ब्रह्मानुभूत की मिथ्या कल्पना करने में सत्य का साक्षात्कार नहीं है। इसमें स्वामी जी ने बताया है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि कुछ लोग ब्रह्मानुभूत की मिथ्या कल्पना कर लेते हैं, तो यह जो है सत्य का साक्षात्कार नहीं है। जो अपना अपरोक्ष सदैव नित्य प्राप्त आत्मा है, उसका किसी काल में अनुभव न हो ऐसा नहीं है। वह तो प्राप्त हर वक्त प्राप्त है, वह प्राप्त प्राप्तव्य है। तो इसमें बताते हैं कि इस मन में जितनी बातें हैं सब बाहर से डाली हुई हैं, इसलिए अकेले में जाकर बैठोगे तो बाहर से डाली हुई जो बातें हैं वही याद आएंगी। अथवा मनोराज्य भले होता रहे परंतु सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। दुनिया की चीज मन में आने अथवा न आने से सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आस्तिक समाज में भगवदाकार वृत्ति भी श्रवण आदि के द्वारा भीतर डालनी पड़ती है, और ब्रह्माकार वृत्ति तत्वमस्यादि महावाक्य की वृत्ति भी श्रवण के द्वारा भीतर डालनी पड़ती है। भगवान बताते हैं यहाँ पर, एक है भगवदाकार वृत्ति और एक है ब्रह्माकार वृत्ति। और ये जो दोनों वृत्तियां हैं इनको श्रवण के द्वारा सुन के अंदर डालनी पड़ती हैं। तो आगे बताते हैं कि भगवत भक्ति में तो ऐसा है जैसे पानी में शहद मिला दिया और पानी मीठा हो गया, यह तो है भगवत भक्ति। और ब्रह्माकार वृत्ति ऐसी है जैसे पानी में निर्मल बूटी डाल दी और मैल कट गया। भगवान दोनों का अर्थ और दोनों का अंतर बहुत बढ़िया इन्होंने दिया है। स्वामी जी ने बताया कि जो भगवत भक्ति है वह तो ऐसा है जैसे पानी में शहद डाल देने पर पानी मीठा हो जाता है, और ब्रह्माकार वृत्ति ऐसी है कि जैसे पानी में निर्मल बूटी डाल देने से उसका मैल कट जाता है, अर्थात अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभव होने से जो परिच्छिन्नता है उसकी वह कट गई। अच्छा देखो, एक सवाल करते हैं आपसे कि आपको जो अनुभव हुआ है उसकी याद आती है कि नहीं? अरे बड़ी करारी तलवार है यह भला। यदि आपको किए हुए अनुभव का स्मरण होता है तो वह आपका अनुभव बिल्कुल विषय संबंधी है। बता रहे हैं स्वामी जी, यदि आपको किए हुए अनुभव का स्मरण होता है तो वह आपका अनुभव बिल्कुल विषय संबंधी है, परमार्थ संबंधी नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण बताया कि हमारे एक महात्मा उत्तरकाशी में थे। एक दिन उनको रात को 10:05 पर ब्रह्म का अनुभव हो गया, तो फिर जिंदगी भर उन्होंने उसी की याद की। तो देखो, जिस बात की याद आती है वह तो भूत में छूट गई, वह अनुभव तो परोक्ष हो गया, मर गया और उसका मुर्दा तुम्हारे मन में सड़ रहा है। स्मृत माने क्या होता है? क्या इस समय ब्रह्म नहीं है? इस समय क्या तुम वह नहीं हो? अरे मेरे बाप, तुम समझते हो कि रात को हमने ब्रह्मानुभूत की थी और इस समय उसका स्मरण कर रहे हैं, वह तुम्हारा ब्रह्म तो क्षणिक है। क्योंकि इस समय तुम्हें जो स्मरण होता है ना, यह तो परोक्ष का होता है, और जो परोक्ष है वह तो ब्रह्म ही नहीं है, वह तो काल में कट गया। और जो यहाँ नहीं है, जो अब नहीं है, जो यह नहीं है, जो तुम्हारी आत्मा नहीं है, उस अनुभव की याद कर करके ब्रह्मानुभूत की मिथ्या कल्पना करने में सत्य का साक्षात्कार नहीं है। बहुत बढ़िया बताया भगवान कि जो यहाँ नहीं है, जो अभी नहीं है, यह नहीं है, जो तुम्हारी आत्मा नहीं है, उस अनुभव की याद कर करके ब्रह्मानुभूत की मिथ्या कल्पना करने में सत्य का साक्षात्कार नहीं है। इसका सिद्धांत सुना देते हैं कि जिस समय जिस वस्तु का अनुभव होता है उस समय उसकी स्मृति नहीं होती, और जिस समय जिसकी स्मृति होती है उस समय उसका अनुभव नहीं होता। यह सिद्धांत स्वामी जी ने बताया कि जिस समय जिस वस्तु का अनुभव होता है उस समय उसकी स्मृति नहीं होती। बहुत बढ़िया। और जिस समय जिसकी स्मृति होती है
उस समय उसका अनुभव नहीं होता। क्या बढ़िया गजब की बात बताई भगवान, बहुत बढ़िया है। तो भगवान ये समाप्त होता है। प्रणाम भगवान।